वेलकम टू सना कोचिंग। एमडी नसीम आलम नाम टाइप करके यूट्यूब में अगर आप सर्च कीजिएगा तो हमारा चैनल खुल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस चैनल के बारे में बातचीत भी करें और शेयर करें। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फू। इसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे और उसके बेनिफिशियल रोल और उसके हार्मफुल रोल दोनों को समझेंगे। किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए ज़रूरी है और किस तरह से ये हमारे लिए खतरनाक है। तो चलिए लेट अस स्टार्ट द डिस्कस अबाउट beneficial and harmful role of microorganism. Microorganism like bacteria. Microorganism like bacteria means माइक्रोऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? माइक्रोऑर्गेनिज्म का मतलब होता है सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंगी। ऐसे प्रोटोजोआ भी होता है, अलगी भी होता है। इस तरह से अलग अलग कैटेगरी है। तो microorganisms like bacteria, virus and fungi can be both beneficial and harmful. ये बेनिफिशियल भी होता है, भी होता है। बेनिफिशियल होता है लाभकारी और हार्मफुल का मतलब होता है खतरनाक। यानी ये लाभकारी भी होता है और खतरनाक भी होता है, दोनों चीज होता है। दे crucial roles in various aspects of life, from maintaining ecosystem and aiding digestion, causing diseases. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये अलग अलग तरह के इकोसिस्टम जो होता है वो हम इकोसिस्टम जो है ये हमारे आसपास में जितने भी चीज़ें मौजूद हैं, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, चाहे वो हमारे लिए यूज़फुल हो या हमारे लिए उतना ज़्यादा यूज़फुल ना हो, लेकिन हम उसके साथ जुड़े हुए रहते हैं कहीं ना कहीं। जैसे हमारे आसपास में क्या है, जंगल है, हमारे आसपास में नदी है, अस्पताल है, बहुत सारे खेत खलिहान हैं, बहुत सारे मार्केट है, बाज़ार हैं। ये सब चीज़ें जो जिसमें हम अपने लाइफ को जी रहे हैं, अपने लाइफ को आसानी से जी रहे हैं, वो सभी चीज़ें जो हमारे आसपास में जुड़ी हुई है वो सब कहलाती है इकोसिस्टम। तो इस इकोसिस्टम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ये हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखती है। साथ ही साथ कभी कभी क्या होता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाने के द्वारा या हवा के द्वारा या पानी के द्वारा हमारे शरीर में चला जाता है और अलग अलग तरह के डिजीज़ उत्पन्न होती है। बुखार लगना, हैजा, टीबी और भी बहुत तरह के सर्दी, खांसी, ये सभी चीज़ें जो हो रही है ये हार्मफुल इफ़ेक्ट है हमारे शरीर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा हो रही है। सम आर इवन यूज्ड इन फूड प्रोडक्शन एंड मेडिसिन। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिसका उपयोग हम लोग बेनिफिशियल वर्क में करते हैं, यानी जैसे कि दवाई बनाने में करते हैं। उसी तरीक़ा से फूड प्रोडक्शन यानी पावरोटी सब बनाने में करते हैं। पावरोटी हो गया, चाहे आपका दही हो गया, चाहे आपका ये केक हो गया, ये सब फूड प्रोडक्ट बनाने में भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। दवाइयों में तो अक्सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही यूज़ किया जाता है, यानी सूक्ष्म जीवों का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बेनिफिशियल रोल। बेनिफिशियल रोल मीन्स लाभकारी कार्य।
यानी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो फ़ायदा पहुंचाती है। सबसे पहला पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड वो ये है, डीकम्पोजिशन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। डी का मतलब क्या होता है? डीकम्पोजिशन का मतलब है किसी चीज सड़ा गला करके मिट्टी बन, और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का मतलब क्या होता है कि मिट्टी में जो पोषक तत्वों की कमी है उसे पूरा करना। यानी देखा जाए तो जो चीज़ें सड़ने गलने लायक है उसे सड़ा गला करके मिट्टी में कन्वर्ट करके, और उस जो ओरिजिनल मिट्टी हमारे खेतों में है उसके साथ मिक्स करके उस मिट्टी में जो भी चीज़ की कमी है, जो पोषक तत्व की कमी है, उसको ये पूरा करता है। जैसे खास तौर पर नाइट्रस कंपाउंड को ये मेकअप करती है, पूरा करती है, जिससे कि मिट्टी की ह्यूमस बनी रहती है। ह्यूमस मिट्टी में जितनी ज़्यादा बनी रहेगी ना, मिट्टी में उतना ज़्यादा फसल जो है उत्पादन होगा। तो इस ह्यूमस को बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक महत्वपूर्ण योगदान है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजेज ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब जो सड़ने गलने वाली चीज़ें हैं उसको ये क्या करता है, डिकम्पोज करता है, मतलब सड़ा गला देता है। कन्वर्टिंग इट इनटू सिंपलर सब्सटेंस दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन यूटिलाइज। और इस तरह से उसे सड़ा गला देता है कि उस सड़ गल जाने के बाद उसका यूज दूसरे प्लांट या दूसरे को एनिमल कर सके। इस तरह से वो उन ऑर्गेनिक मैटरों को सड़ाता गलाता है। नेक्स्ट है फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन अभी बता ही थे, दे आर इसेंशियल इन मेकिंग योगर्ट, ब्रेड एंड अदर फूड प्रोडक्ट। ब्रेड मीन्स वही पारोटी जो हम बोले, केक भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल क्लीनअप। इन्वायरमेंटल क्लीनअप का मतलब जैसे कि मान लीजिए कहीं पर कोई जानवर मर के फेंका हुआ है, जगह उसको ही नहीं रखा तो खत्म। माइक्रोब्स कैन डिग्रेड हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड क्लीन अप पॉल्यूशन। माइक्रोब्स क्या करते हैं? माइक्रोब्स का मतलब सूक्ष्म जीव सब, वो सब क्या इस है कि उससे प्रदूषण नहीं हो, उससे पॉल्यूशन ना हो। नेक्स्ट है मेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजी। मेडिसिन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं और बायोटेक्नोलॉजी में भी करते हैं। जैसे कि वैक्सीन जो हम टीका लेते हैं, बच्चे को टीका दिया जाता है, खसरा का टीका, डीटी टीका, इस तरीके से बहुत सारे टीके दिए जाते हैं। तो वो क्या हो गया, एक तरह से बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ हो रहा है उसका। दे आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन्स। एंटीबायोटिक में, प्रतिरक्षी दवाइयों में और टीका में, ये सभी चीज़ों में, मेडिसिन में और उसके बायोटेक्नोलॉजी में यूज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। इसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। और यानी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो है वो क्या चीज़, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बेनिफिशियल वर्क हो रहा है। इसी तरह से एग्रीकल्चर में क्या होगा, यानी खेती बाड़ी में ये माइक्रोब्स किस तरह से योगदान दे रही है। एक तो मेडिसिन में योगदान दिया, एक तो क्लीनअप में योगदान दिया, इन्वायरमेंटल क्लीनअप किया, फूड प्रोडक्शन में अपना योगदान दिया। अब एग्रीकल्चर में क्या ये उसका योगदान है, ये भी समझना होगा कि एग्रीकल्चर में इसका क्या योगदान है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन
प्लेसिंग बैक्टीरिया इन द सॉइल। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को पूरा किया जाता है, नाइट्रस कंपाउंड में नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है, और ये भी राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो होती है वो दाल वाले नाइट्रोजन को वो नाइट्रस कंपाउंड बना करके मिट्टी में उसको स्टोर करता है। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, राइजोबियम बैक्टीरिया वो ये नाइट्रिफिकेशन करते हैं मिट्टी में, और मिट्टी में नाइट्रस कंपाउंड बना रहता है, जिससे मिट्टी में पैदावार बढ़ाने की ताकत बढ़ती है, फसल की पैदावार बढ़ाने की ताकत बढ़ती है। इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म ऑफ प्लांट्स। एटमॉस्फेरिक यानी हवा में जो नाइट्रोजन है उसको यह क्या करता है के लिए उपयोगी बनाता है, और इससे मिट्टी की फर्टिलिटी है बढ़ती है। फर्टिलिटी का मतलब उर्वरकता। Many microorganisms in the gut aid in the breakdown of food and maintain a balance of gut flora। जितने तरह के जानवर हैं वो सभी जानवरों के पेट में भी या हमारे मनुष्य के भी पेट में बहुत तरह के मलाइकाई के बाद क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि वो ब्लड में उसकी एनर्जी मिक्स हो सके। तो ये भी एक तरह से अच्छा काम। अगर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब के बड़े बड़े मॉलिक्यूल सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन नहीं किया जाए, तोड़ा नहीं जाए, तो वो ब्लड में मिक्स होकर देखेंगे जो है हार्मफुल रोल। हार्मफुल रोल का मतलब क्या हुआ? हार्मफुल रोल का मतलब हुआ हानिकारक क्रियाएं, यानी बेनिफिशियल के बाद हम देखेंगे हानिकारक क्रियाएं, यानी किस तरह से माइक्रोब्स जो है यानी सूक्ष्म जीव जो है वो हमारे लिए खतरनाक साबित होता है। जैसे डिजीज, सबसे पहले वो क्या करता है, डिजीज फैलाता है, खतरनाक डिजीज फैलाता है। वायरस से डिजीज होता है, बैक्टीरिया से डिजीज होता है, प्रोटोजोआ से डिजीज होता है, डिजीज बहुत सारा होता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पैथोजेन, जो खास तौर पर डिजीज फैलाते हैं ना, उस तरह के ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हम लोग पैथोजेन। ये पैथोजेन हो गया। कैन कॉज डिजीज, जिसकी वजह से रोग फैलता है, मनुष्य में रोग फैलता है, एनिमल में रोग फैलता है, और प्लांट में रोग फैलता है। स्पॉइलेज, फूड स्पॉइलेज का मतलब क्या होता है, सड़ना, खराब हो जाना, गंध मारने लगना, यानी भोजन का खराब हो जाना। ये भी बैक्टीरिया के वजह से होता है, माउल्ड के वजह से होता है, ईस्ट के वजह से होता है, यानी फंगस लग जाता है, उसमें बैक्टीरिया लग जाता है, जिस वजह से खाना जो है महकने लगता है, सड़ने लगता है, महकने लगता है, बदबू देने लगता है। कैन स्पॉइलेज बाय प्रोड्यूसिंग एंजाइम दैट डिकम्पोज एंड फूड कंस्टिट्यूएंट। ये जो फूड सड़ने लगती है, ये इसलिए सड़ने लगती है कि बैक्टीरिया, फंगस, ईस्ट ये सब जो लग जाता है, तो इसमें जो एंजाइम पाए जाते हैं वो इस फूड को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ करके बिखरने लगती है, और इसके वजह से फूड जो है सड़ने लगती है, और हमारे आसपास के वातावरण को भी ये डैमेज करता है। सर्टेन माइक्रोब्स, कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं, इससे पहले भी पढ़ाए थे हम, इन्वायरमेंटल क्लीन। ये तो माइक्रोब्स हमारे पर्यावरण को साफ करती है। कचरा कहीं जमा है तो उसको सड़ा गला के हटा के उस कचरे को मिट्टी मिक्स कर देती है। कुछ दिनों के बाद वहाँ जाते हैं तो वो सड़ा गला हुआ चीज़ वहाँ से गायब हो जाता है, मिट्टी मिलता है, पता नहीं चलता यहाँ पर कुछ फेंका हुआ था। जैसे कोई कपड़ा, कोई कागज़ आप फेंक देते हैं तो सारा गल के मिट्टी बन जाती है, कुछ दिनों बाद वहाँ वो गायब हो जाती है, नहीं मिलती। तो इन्वायरमेंटल क्लीन अप हुआ। लेकिन यहाँ पर लिखा क्या चीज़, इन्वायरमेंटल डैमेज, मतलब कुछ ऐसे भी माइक्रोब्स है जो हमारे पर्यावरण को खतरा पहुँचाती है,
नुकसान पहुंचाती है। कैसे? पॉल्यूशन करके। ऐसे तो इन्वायरमेंटल क्लीनअप है तो साफ किया, पॉल्यूशन को रोका, नहीं कुछ ऐसे माइक्रोब्स है जो पॉल्यूशन का कारण बन जाता है और उससे हमारे इकोसिस्टम नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये कुछ खास चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। उसके फ़ायदे के बारे में, माइक्रोब्स के नुकसान के बारे में, किस तरीक़ा से लाभकारी भूमिकाएं निभाती हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और किस तरीक़ा से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हानिकारक भी होती है। दही बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। पर्यावरण को साफ़ करने में हमारे लिए फ़ायदेमंद है। वैक्सीन जो टीका लगाते हैं इसमें ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। कृषि में भी ये नाइट्रस कंपाउंड के रूप में नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है, तो कृषि में भी ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं बल्कि हानिकारक प्रभाव भी रखते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस ब्रेड पर कुछ है पर पता नहीं क्या है। आहा, ये तो काफी दिलचस्प चीज है। तो क्या आप ये देखना चाहेंगे? आइए और आकर देखिए। सोच रहे हैं कि ये क्या है? ये हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो क्या आप इनके बारे में और जानना चाहते हैं? तो आ जाइए। कुछ ऐसे जीवित प्राणी होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते और उन्हें देखा जा सकता है एक ताकतवर माइक्रोस्कोप से। इन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्स। दोस्तों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 5 तरह के होते हैं: फंगाई, बैक्टीरिया, वायरसेस, एल्गे और प्रोटोजोआ। ज्यादातर फंगाई छोटे छोटे धागों को खाते हैं जिन्हें हाइफे कहा जाता है। ये धागे खाने की चीज में चले जाते हैं और रसायन निकालते हैं फिर फंगाई उसे पचाते हैं और उसे इस्तेमाल करते हैं। फंगाई मरे हुए जानवरों, पक्षियों की लीद, खाद और फल खाते हैं। ये वो भी खाते हैं जो कभी जिंदा था। बैक्टीरिया बहुत ही ज्यादा गंदे, घुमावदार या लकड़ी जैसे जीव होते हैं। कुछ माइक्रोमीटर लंबे होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में लोग नहीं हैं जितने कि आपके मुंह में बैक्टीरिया मौजूद हैं। दोस्तों, बैक्टीरिया हर जगह मिलते हैं। ये हवा में, मिट्टी में और पानी में भी, पौधों में और जानवरों में भी, यहाँ तक कि आप में और मुझ में भी। वायरसेस एक ही सेल वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और दोस्तों, ये दूसरे जिंदा जीवों के सेल्स में ही रह सकते हैं। जब ये एक जीव के अंदर जाते हैं तो ये बढ़ने लगते हैं और बीमारियां फैलाते हैं, जैसे डेंगू, चिकन पॉक्स, मीजल्स और ऐसी ही कई बीमारियां। वायरसेस इतने छोटे होते हैं कि वो एक पेपर पेन के टॉप पर आसानी से 50 करोड़ आ सकते हैं। एल्गे वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि में पाए जाते हैं। ये जरूरी होते हैं क्योंकि ये धरती के लिए ऑक्सीजन बनाते हैं। दोस्तों, करीब 27,000 अलग अलग प्रजातियां होती हैं एल्गे की धरती पर। प्रोटोजोआ का मतलब होता है छोटा जानवर। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रोटोजोआ दूसरे माइक्रोब्स को खाते हैं, खाने की तरह छोटे जानवरों की तरह बर्ताव करते हैं। प्रोटोजोआ मुख्य तौर पर बैक्टीरिया खाते हैं, लेकिन दूसरे प्रोटोजोआ भी इनको खाते हैं और